हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का पीयू कॉमिक्स वर्ल्ड पर स्वागत है दोस्तों। आज पढ़ते हैं इंद्रजाल कॉमिक्स में तारा सीरीज का अगला भाग, जिसका नाम है 100 द्वीपों में विद्रोह। दारा, जासूसों का शहजादा। कहानी के लेखक हैं कामिनी उप्पल जी। 100 द्वीपों के छोटे से देश मलासी में राष्ट्रीय दिवस की धूमधाम थी। चारों तरफ खुशियां थी और रोशनी से भरा था पूरा शहर। हिंद महासागर के इस छोटे से देश की आबादी सिर्फ 2 लाख है। मालदीव जनतंत्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल जहीर। राष्ट्रपति और उनकी पत्नी जरीना ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति और कूटनीतिज्ञों को भोज पर बुलाया था। मालसी का पूरा मंत्रिमंडल भी उपस्थित था वहां पर। राष्ट्रपति के व्यक्तिगत आमंत्रण पर राजा साहब के नाम से पहचाने जाने वाले भारत के राणा विक्रम वीर सिंह भी समारोह में आए थे। मलासी के राष्ट्रीय दिवस पर मेरी बधाई राष्ट्रपति महोदय जी। शुक्रिया राजा साहब। उम्मीद है कुछ दिन रहेंगे। आप हमारे साथ मेरी पत्नी जरीना से मिलिए। नमस्कार, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी राजा साहब। सुना है हिमालय में आपका बहुत शानदार होटल है। छुट्टियां बिताने के लिए मेरे होटल में आकर मुझे सम्मानित कीजिए आप। मैंने राष्ट्रपति जी से प्रार्थना की थी कि जब भी उन्हें समय मिले कुछ दिन हिमालय में आकर छुट्टियां बिताएं। हाँ, इन्होंने कहा था मुझे आपका स्वर्ग देखने के लिए यह बेताब है राजा साहब। राष्ट्रपति भवन में समारोह हो रहा था और उधर नगर में एक गुप्त स्थान पर कुछ लोगों की बैठक हो रही थी। घड़ियां मिला लो, ठीक 10 बजे हमला करना है। काम आप सबको पता है। हाँ मेजर। हाँ मेजर, सबको हमें पता है। मेजर रंगाटा मलासा की सेना के उन 10 अफसरों के नेता थे जो सत्ता हथियाने का षड्यंत्र रच रहे थे। मैं 30 आदमी लेकर महल में जाऊंगा, बाकी भाड़े के सैनिक तुम्हारे साथ रहेंगे। राष्ट्रपति अब्दुल जहीर की निर्वाचित सरकार को गिराने के लिए उसने 40 भाड़े के सैनिकों को इकट्ठा कर रखा था। रेडियो स्टेशन की तरफ जाओ, ठीक 10 बजे पहली गोली चलाना, उस पर कब्जा करके मेरा इंतजार करना। मैं आकर घोषणा करूंगा। अच्छा ठीक है मेजर साहब। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राणा विक्रम वीर सिंह बालकनी में आकर शहर में लगी बत्तियां देख रहे थे। कितना सुंदर दृश्य है। उन्होंने एक वाहन को आते देखा। यह सशस्त्र वाहन यहाँ किस लिए आया है? तभी गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। ओह, यह तो समारोह का हिस्सा नहीं हो सकता है। राणा भीतर भागा। मेहमान घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। यह आतंकवादियों की कार्रवाई है। सेना ने महल पर हमला कर दिया है। राष्ट्रपति कहाँ है? राणा ने देखा 2 अंगरक्षक राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को एक कमरे में ले जा रहे थे। मुझे उनके पास पहुंचना चाहिए। अपने 2 दोस्तों की जान बचाने के लिए वक्त पर वह वहां पहुंच गया था। ओह, पहले इसे गोली मारो। दोनों विद्रोही बहुत धीमे थे। राणा साहब, दारा उन पर कहर बनकर टूटा और मिनटों में ही रास आई और इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी उन्हें। पलक झपकते ही देर में दोनों अंगरक्षक जमीन पर बेहोश पड़े थे। चलो यहाँ से भाग चले, चलो जल्दी। राणा बाहर बालकनी में गया। यह पाइप काफी मजबूत दिखता है, शायद यही रास्ता है। भीतर जाकर उसने बिस्तर की चादरें उतारकर बांध दी। राष्ट्रपति जी, आपको पाइप के सहारे नीचे उतरना होगा। मदाम को मैं इन चादरों की मदद से नीचे उतारता हूँ। बढ़िया तरीका है राजा साहब। राष्ट्रपति धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। मैं नीचे इंतजार करता हूँ राजा साहब। चादर का एक सिरा बालकनी से बांध। जरीना के कुछ पे आने से पहले ही राजा साहब ने उसे अपनी कैद में लिया और चादर के सहारे नीचे उतरने लगा। ओह, बड़ा अजीब तरीका है राजा साहब। बस थोड़ा सा परंपरागत, खासकर जब जीने मरने का सवाल हो। जल्दी करो। उधर एक कार हमेशा रखता हूं मैं आपातकाल के लिए। चलिए। तीनों चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ी कार के पास पहुंच गए थे और चल दिए। बच तो गए राजा साहब, पर अब जल्दी से जल्दी रेडियो और टीवी सेंटर पहुंचना होगा। रेडियो टीवी सेंटर पर मेरा भरोसेमंद कर्नल मूसा तैनात है, फिर भी सावधानी बरतनी होगी। आपके अपने अंगरक्षक भी धोखा दे चुके हैं। जल्दी वे रेडियो स्टेशन पर पहुंच गए थे। सशस्त्र सैनिक पहरा दे रहे थे। राष्ट्रपति ने एक सैनिक से पूछा, यहाँ इंचार्ज कौन है? कर्नल मूसा। सर। उफ,
राष्ट्रपति महोदय जी, आप उन्हें तत्काल बुलाओ। जी राष्ट्रपति महोदय जी। कर्नल भागता हुआ आया। सब कुछ नियंत्रण में है कर्नल। जी राष्ट्रपति महोदय जी। करीब 40 आदमियों ने केंद्र पर हमला कर दिया है, पर हमने उसे नाकाम बना दिया है। उनमें से 20 मारे गए और बाकी भाग गए। हमारे 5 आदमी मारे गए। राष्ट्रपति जी, देश को यह बताने के लिए आप स्वस्थ हैं और स्थिति आपके नियंत्रण में है। जरूरी है कि आप रेडियो टेलीविजन पर घोषणा करें। हाँ राजा साहब, तत्काल करना होगा ये काम मुझे। अब आप दोनों सुरक्षित है, मैं आज्ञा चाहता हूँ। जरूर राजा साहब, कैसे शुक्रिया कहें आपका हम। मेरी कार आप रखे, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए आप। और फिर दारा वहां से निकला। इसी बीच राष्ट्रपति के महल में मेजर रंगाटा अपने साथियों के साथ। राष्ट्रपति भागा कैसे? राष्ट्रपति के यह अंगरक्षक ही बता सकते हैं। एक मेहमान ने हमें बेहोश कर दिया था। मेजर रंगाटा ने उन दोनों अंगरक्षकों को बड़ी निर्भरता से गोली मारी। दोनों जमीन पर धराशायी। नाकामयाब लोग मुझे पसंद नहीं है मेजर। अभी भी मौका है। 2 राजदूतों और उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी समेत 20 लोग बंधक है हमारे पास। बढ़िया, चलने की तैयारी करो। उसी वक्त राणा विक्रम वीर सिंह होटल के एक अपने कमरे में। चीफ से संपर्क करना चाहिए मुझे। राणा विक्रम सिंह उर्फ राजा साहब गुप्तचर विभाग का एजेंट भी था, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि दारा नाम का एजेंट वही है। हेलो हेलो, दारा बोल रहा हूँ। बोलो। नंबर 1 तख्ता पलटने की कोशिश की है। राष्ट्रपति सुरक्षित है। हमें खबर मिली है कि भाड़े के सैनिक ने एक यात्रा जहाज पर बंधक पकड़े रखे हैं। जो जरूरी हो करो। राणा विक्रमवीर सिंह उर्फ राजा साहब उर्फ दारा ने ट्रांसमीटर भीतर रखा। यात्रा जहाज, पता नहीं कितने बंधक होंगे। दारा के वेश में राजा साहब बंदरगाह की ओर चले। बिल्कुल शांत लग रहा है, डरावना भी है। बंदरगाह पर पहुंचकर दारा ने देखा भाड़े के सैनिकों ने कब्जा कर रखा था। कड़ी सुरक्षा है। लगता है जहाज चलने वाला है। जल्दी कुछ करना होगा, जो भी करना है मुझे। सब जहाज पर चढ़ो। सैनिक जहाज पर चढ़ने लगे थे। बस यही मौका है। दारा ने एक चौकीदार को पकड़ा और उसकी गर्दन मरोड़ दी और उसे खींचकर पीछे ले गया। दारा ने बेहोश पहरेदार की वर्दी उतार कर पहन ली। अभी तो इससे ही काम चलाना होगा मुझे। बाकियों के साथ दारा भी जहाज पर पहुंच गया था। सब इधर-उधर बिखर जाओ और सावधान रहो। दारा अंधेरे की तरफ बढ़ा। पहले बंधकों का पता लगाऊं। जहाज समुद्र में बढ़ा जा रहा था। दारा ऊपरी डेक पर पहुंचा। उसने देखा बंधक खाने के कमरे में कैद थे। 7 पहरेदार हैं। पता नहीं रंगाटा की योजना क्या है, पर मुझे यह योजना तत्काल पता लगानी होगी और अपनी योजना बनानी होगी। अचानक, ए, क्या कर रहे हो यहाँ? देखने आया था। खाना क्या बन रहा है? ए, अजीब लग रहे हो। जरा शक्ल तो दिखाओ तुम अपनी। ओह, पछताना पड़ेगा इसे अभी। जब दारा मुड़ा, ए, कौन हो तुम? पहले नहीं देखा तुम्हें। अब देख लो और थोड़ी देर के लिए अब सो भी जाओ तुम। दारा ने अपनी पिस्तौल की बट से उस पर वार किया। दारा बेहोश सैनिक को अंधेरे में खींच ले गया। यहाँ आराम से पड़े रहोगे, कोई खोजेगा भी नहीं तुम्हें। इसी बीच जहाज की ब्रिज पर मेजर, भारतीय नौसेना के 2 जहाज हमारी तरफ आ रहे हैं। मैं रेडियो कक्ष में आ रहा हूँ। नौसेना के 2 पोत बड़ी तेजी से यात्रा की तरफ आ रहे थे। यात्रा जहाज के रेडियो कक्ष में। यात्रा, मैं आईएनएस तीर का कैप्टन बोल रहा हूँ। रंगाटा कहाँ है? 1 मिनट सर, मैं बात करता हूँ। देखे क्या चाहते हैं। रंगाटा, समर्पण कर दो वरना हमें गोले बरसाने पड़ेंगे। सुनो कैप्टन, हमारे जहाज पर 20 बंधक है, जिनमें दो राजदूत और मलासी का उपराष्ट्रपति भी है। उनसे बात बंद कर दी है। जाने दो भाड़ में। हम अपनी योजना के अनुसार काम करेंगे। जी सर। थोड़ी देर बाद नौसेना के एक जहाज ने गोला छोड़ा, जो यात्रा के ठीक सामने आकर गिरा। मूर्ख, भारतीय कैप्टन से कह दो अगर गोलाबारी नहीं रोकी तो हम सभी बंधकों को मार देंगे। यह पागल है। जल्द ही कुछ करना होगा मुझे। और फिर दारा आगे बढ़ा। दारा खाने के कमरे में पहुंचा और पहरेदार कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने वार शुरू कर दिया था और उन पर कहर बनकर टूटा। एक पहरेदार ने बंदूक उठाई, पर अगले ही क्षण वह उड़ता हुआ डेक पर जा गिरा। जारा का जबरदस्त प्रहार था। भाड़े के गैर अनुशासित सैनिकों के लिए अकेला दारा ही भारी पड़ रहा था। बंधक एक निहत्थे के खिलाफ 6 सैनिकों का मुकाबला आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। यह कौन है? इन्हीं में से एक लगता है। जो भी हो, लड़ता खूब है। जल्दी पहरेदार अक्षम हो गए। आप लोग डरे नहीं, मैं दोस्त हूँ।
दरवाजा बंद कर ले और जब तक मैं ना लौटूं आप दरवाजा ना खोले। नौसेना के एक जहाज पर यात्रा पर गोला चलाओ। अच्छा कैप्टन। और तोप चली। गोला यात्रा पर जा लगा। गोले की मार से जहाज हिल गया था। कैप्टन की ऐसी तैसी। यात्रा धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगा। हम डूब रहे हैं। जल्दी करो। लाइफ बोट को नीचे उतारो। इसी बीच गड़बड़ी का फायदा उठाकर दारा रंगाटा के पास जा पहुंचा। हाथ ऊपर करो मेजर। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरा नाम दारा है। हाथ ऊपर नहीं उठाए तो गोली से छलनी कर दूंगा। ठीक है, कर लो जो भी करना है। उफ, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है। दारा ने रंगाटा को डराने के लिए कुछ गोलियां चलाई। उफ, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है, तुम जीते। मैं हाथ ऊपर करता हूँ। अब ठीक है, चलो रेडियो कक्ष की ओर चलो। रेडियो कक्ष में जाकर दारा ने तीर से संपर्क किया। कैप्टन, मैं यात्रा जहाज से दारा बोल रहा हूँ। सबने समर्पण कर दिया है। क्षतिग्रस्त जहाज धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था। उन्हें कहो हमें आकर जल समाधि से बचाए। मेजर, यह मौत तुमने खुद बुलाई है। जल्दी। उन्हें ले जाने के लिए लाइफ बोट पहुंच गई थी। वे रवाना हुए तो यात्रा समुद्र में डूब रहा था। मेजर, तुम्हारे दुस्साहस की कहानी खत्म हो गई है। देख रहा हूँ। आईएनएस तीर पर कैप्टन सुब्रमण्यन ने दारा का स्वागत किया। स्वागत है दारा। शुक्रिया कैप्टन। उस हेलीकॉप्टर में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ओह, ऐसा है क्या? खुफिया शाखा के चीफ राव ने दारा का स्वागत किया। नमस्ते सर। नमस्ते दारा। आओ, मैं तुम्हारे तट तक ले जाता हूँ। तुम्हारे दोस्त राष्ट्रपति जहीर अपने दोस्त राजा साहब के बारे में परेशान हो रहे होंगे और जल्द ही विद्रोह की सारी जानकारी मिल गई है सर। हाँ, इकट्ठा हो गई है। पर कहना पड़ेगा, बड़ी ही मूर्खतापूर्ण अभियान था। मेजर रंगाटा कौन है? भूतपूर्व राष्ट्रपति का एक दोस्त है। वे जनाब कानून से बचने के लिए भागकर विदेश चले गए थे। इसका मतलब भूतपूर्व राष्ट्रपति और रंगाटा ने जहीर का तख्ता पलटने के लिए यह षड्यंत्र रचा था? नहीं, हमने जांच की है। यह अकेले रंगाटा के दिमाग की उपज थी। भूतपूर्व राष्ट्रपति तो अब उससे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता है। थोड़ी देर बाद वे मलासी के हवाई अड्डे पर उतरे। हम आधे घंटे बाद राष्ट्रपति भवन में मिलेंगे। मैं पहुंच जाऊंगा सर। याद रहे, राष्ट्रपति ने दारा को भोज पर नहीं बुलाया। जी सर। वहां विक्रमवीर सिंह पहुंचेंगे। कुछ कुछ देर बाद राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति भवन में अपने मित्रों और शुभचिंतकों का स्वागत किया। राव साहब, मैं त्वरित कार्रवाई के लिए आपकी सरकार का शुक्रगुजार हूं। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए हम सब कुछ करेंगे। ओह, आ गए हमारे दोस्त। राजा साहब, मदद के लिए शुक्रिया। राष्ट्रपति महोदय, भूल जाए इसे। आपको तो सेना या गुप्तचर विभाग में होना चाहिए था। जरा नवाजी है आपकी ये तो साहब। पर राव साहब की हंसी मुश्किल से ही रुक रही थी। राव साहब, राजा साहब से मिलिए। हाँ, मैं इनके होटल में मेहमान बनने का सौभाग्य पा चुका हूँ, पर इनकी अन्य खूबियों का मुझे पता नहीं था। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सब प्रसन्न थे। राव ने राष्ट्रपति के नाम जाम उठाया। राष्ट्रपति के नाम, राष्ट्रपति के नाम। मैंने सुना है आपके किसी दारा नाम के एजेंट ने रंगाटा का आत्मसमर्पण कराया। हाँ, यात्रा जहाज पर मेरे आदमी थे। मेरे उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी उस आदमी के साहस की बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैं उससे मिलकर बंधकों की मुक्ति के लिए शुक्रिया कहना चाहूंगा। आपकी भावना दारा तक पहुंच जाएगी। यह जाम अनुपस्थित दारा के नाम। बाकियों के साथ राणा विक्रम सिंह वीर सिंह ने भी जाम उठाया। दारा के नाम, दारा के नाम। और सभी ने दारा के नाम जाम टकराए। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।